बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे चाइनीज़ कॉलर बनाने का आसान तरीका, ख़ास कर बिगिनर के लिए जिनको ये गला बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी भी किस्म की भी मुश्किल पेश आती है। तो ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी कोई ऐसी मुश्किल नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम आर्म होल की डीप कटिंग कर लेते हैं, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे एक शर्ट का शेप आता है। आर्म होल की डीप कटिंग हमारी हो गई है। ये स्किप आप कभी भी मत करना, भले वो बच्चों के कपड़े हो या बड़ों के, इसको लाजमी आपने करना है। अब हम इस पे पट्टी लगाएंगे जो हमारी चाइनीज़ कॉलर की होगी। तो मैं आपको बता दूं इसको मैंने किस तरह से रेडी किया है। मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच ली है, और ये जो मेरे पास बॉर्डर था, जो इस सूट के साथ का बॉर्डर था, उसके साइड से मैंने ये जो यूनिक पट्टी थी ये निकाल दी है। ये काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर होता है, आप आराम से इस पर अपनी पसंद की पट्टी निकाल के इसे चाइनीज़ कॉलर में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर प्लेन पट्टी भी लगा सकते हैं। इसकी मैंने टोटल लेंथ ली थी 39। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, अगर आपने इस पर बटन पट्टी लगानी है तो। इस तरह से मैं इसको फोल्ड करते हुए आयरन करूँगी। आपने सबसे पहले इसको एक तरफ फोल्ड करना है जहाँ आपकी सिलाई होगी। मैं आपको फिर दिखा दूँ, ये 1 इंच मैंने ली थी, और 1 इंच ही आपने लेनी है, क्योंकि 1 इंच से आप ज़्यादा लेंगे तो डिपेंड करता है उसके डिज़ाइनिंग के बॉर्डर पे। ये डिज़ाइनिंग सिर्फ इतना ही अच्छा लग रहा था तो मैंने 1 इंच लिया। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो आप देख लीजिएगा कि इसके डिज़ाइनिंग की बॉर्डर कितनी चौड़ी आ रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके डिज़ाइन की बॉर्डर कम है और आपने बुकरम ज़्यादा ले लिया जिसकी वजह से आपके जो बॉर्डर है वो भी चौड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अब मैंने अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। एक तरफ से आयरन करने के बाद आपने भी इस तरह से फोल्ड करना है। आपने स्टिच करने से पहले अच्छे से फोल्ड करना लाजमी होता है चाइनीज़ कॉलर को, ताकि जब आप सिलाई करें तो थोड़ी सी भी सिलाई हमारे कपड़े के आउट ना हो जाए और कपड़ा भी हमारे सिलाई के आउट ना हो जाए। इसलिए आपने इस तरह से आयरन करना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर बिगनर के लिए। जब वो छोटी छोटी चीज़ का अगर ख्याल रखेंगे तो उनकी भी बिल्कुल नीट से गला बनेगा, जैसे कि एक प्रोफेशनल का बनता है। अब हमने इसको दोनों को इस तरह से मिला के बंद करना है। एक हल्की सी इंक्रीज़ बनानी है, और एक तरफ से हमने 3 इंच पे निशान लगाना है, दूसरी तरफ से भी हमने 3 इंच पे ही निशान लगाना है। तो हमने 6 इंच का ये एक निशान लगाना है जो हमारे बैक साइड का होगा। तो अब हमने इसको इस तरह से पकड़ते हुए इसको निशान लगाना है। अब मैं आपको दोबारा शो कर दूँ, ये 6 इंच का प्रॉपर निशान बना है। तो दोनों के हमने इस तरह से फोल्ड करते वक्त एक शेप दे देना है, और उसके ऊपर हमने आयरन रख लेना है, ताकि एक कॉर्नर का शेप बन जाए हमारे बैक साइड का, जो हमें शेप चाहिए होता है चाइनीज़ कॉलर का। इसको हम अच्छे से पहले इस्त्री करने के बाद इस पे निशान लगा लेंगे 6 इंच का, या फिर आप 7 इंच का निशान लगाएंगे। मैंने 7 इंच का लगाया है। अब फिर इसको एक के ऊपर एक रखने के बाद इस्त्री की मदद से इसको शेप देंगे जो हमें शेप चाहिए होता है। आपने लाजमी ये शेप देना है। ये वैसे मैंने स्ट्रेट बुकरम लिया था, लेकिन अब अगर आप इस तरह से इसको शेप देंगे तो ये इस तरह शेप हो जाएगा, और आपको सिलाई करते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से स्टिच किया है। आपने जो आपका राइट वाला साइड है वो आपने लेफ़्ट के ऊपर रखना होता है। ये आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो आपका राइट वाला साइड होता है वो ऊपर आता है, लेफ़्ट वाला नीचे होता है। यहाँ आपने ये चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो आपने जब दोनों तरफ से अच्छे से इस्त्री हो जाए तो आपने इस तरह से भी इसको फोल्ड करके एक शेप देना है, जो आपके गले के लिए, चाइनीज़ कॉलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। आपने जब इसको आयरन करें तो आपने शेप देते हुए हल्का सा गोल करना है लाजमी। अब हमें इसकी मेजरमेंट लूँगी कि हमने इसकी शर्ट को कितना कटिंग करना है। ये हमारी टोटल मेजरमेंट आ रही थी 16, और हमने जो शर्ट को कटिंग करना है वो रखना है 15। ये मैं आपको दिखा दूँ, जो हमारी 39 मेजरमेंट थी उसके साथ हमने 6 माइनस कर देना, तो हमने यहाँ रखना है, यानी कि 1 इंच कम 15 हमने इसकी कट करना है। अब हमने शर्ट के ऊपर कुछ इस तरह से रखना है। इसको आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप भी इसी तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद, मतलब जो ऊपर का 3 इंच का था वो बिल्कुल सेम रख के आपने इस तरह से एंगल में रखना है, और फिर आपने चौक की मदद से इसको हल्का सा निशान लगा लेना है। मैं यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा रही हूँ, जो हमारी फोल्डिंग का होगा, यानी कि हमारी टर्न होगी, जो हमारी सिलाई होगी वहाँ का होगा। गले पे निशान लगाने के बाद हमने इस तरह से पट्टी को रखना है ताकि हमारी एक लाइन बन जाए, और फिर उसके साथ साथ हमने एक निशान लगाते हुए पूरा ड्रॉ करना है जहाँ तक कि हमारी ये चाइनीज़ पट्टी आ रही है। हमने इसी एंगल में रखनी है ये पट्टी को, अदरवाइज़ आपने थोड़ा आगे करके नहीं रखना, फिर वो बहुत ज़्यादा खुला गला हो जाएगा। आपने फिर बिल्कुल ऐड करते करते आधा इंच से फिर मिनिमम करते करते एक सूत तक के आपने ले आना है। मैंने इसका निशान लगा दिया था, 15 इंच का आ रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेजरमेंट दिखाई थी पट्टी की। अब हम इसको इस शेप में कटिंग करेंगे जो हमने
निशान लगा दिया था, वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह से निशान लगाया है। अब आपने हल्का सा कट्स देना है और कट्स आपने इतना देना है कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझा दूँ कि हमने आधा इंच से थोड़ा-सा यानी कि 1 सूत कम, 1 पॉइंट हमने कम रखना है, क्योंकि हमारी टोटल ही 1 इंच की पट्टी थी। जो चाइनीज़ पट्टी थी वो 1 इंच की थी, तो उसके हिसाब से हमारा जो ये निशान कट था वो हमारे आधे इंच से थोड़ा कम, यानी कि अगर आधा इंच से थोड़ा कम होगा, उसको डबल हम ये फ़ोल्ड है अगर इसे खोलेंगे तो 1 इंच से 2 सूत कम हो जाएगा, वो हमारी सिलाई में दब जाएगा। आपने इतना ही रखना है। आपने जैसे आप ये ना सोचें कि आपने पट्टी को 1 इंच रखा है तो आपने कट भी 1 इंच रखना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, वो बहुत खुला हो जाएगा और आपका जो सिलाई का जगह होगी, जब आप सिलाई करेंगे तो वो खुलने लगेगा कपड़ा, ये बिल्कुल भी आपने नहीं करना। अब आपने 1 से 1.5 इंच की पट्टी लेनी है प्रेस बुकरम की और अच्छे से इसको प्रेस करते हुए चिपका लेना है जहां हमने कट दिया था और वहां कट लगाना है। ये हमारा है एक पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए आप इंतज़ार करें, दूसरा पार्ट जल्दी आएगा इसके स्टिच का। ये आप समझ लेंगे पार्ट, तो दूसरा पार्ट भी आप ऑटोमेटिक समझ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।